नमस्कार। ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं यास्मीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। शुरू करते हैं अहम खबरों का सिलसिला। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेशी यात्रा पर पहुंचे जापान। प्रधानमंत्री मोदी जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। जापान में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए किए जा रहे हैं भव्य तैयारियां। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जापान में होने वाले शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेशी यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। आपको बता दें कि जापान में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां जापान में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी अपनी विदेश यात्रा पर पहुंचे जापान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। आपको बता दें कि जापान में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम के स्वागत के लिए की जा रही हैं भव्य तैयारियां। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पीएम जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जापान में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय विदेशी यात्रा पर रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेशी यात्रा पर हैं, जहां जापान में 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस पर क्या अधिक जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय जापानी यात्रा में जापान पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री को जापान में होने वाले 15वें शिखर सम्मेलन में भाग लेना है। इसके अलावा ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 8वीं बार जापान पहुंचे हैं। इससे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जापान और भारत के बीच जो द्विपक्षीय मैत्री संबंध है उनकी एक नींव रखेंगे, नई इबारत लिखेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आर्थिक के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, कूटनीतिक, राजनीतिक और रक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग एक दूसरे के साथ भारत और जापान कैसे कर सकता है, इस पर जापान के प्रधानमंत्री इसरो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। ये द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री की एक और बड़ी बैठक जापान के उद्योगपतियों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अंदर निवेश को बढ़ाने के लिए जापान के उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और वार्ता करेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे कि वो भारत में अपने जापानी निवेश को यहाँ पर निवेश करें, उद्योग लगाएं और यहाँ पर तमाम उत्पादों का उत्पादन करें। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री के स्वागत के जो प्रवासी भारतीय जापान में रह रहे हैं उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री की एक मुलाकात जापान में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के साथ होनी है, जिसके लिए भव्य तैयारी हो रही है। फिलहाल कुल मिला के कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिवसीय
29 सितंबर को जापान का जो दौरा है, उस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की जो मुलाकात उद्योगपतियों के साथ, जापान के प्रधानमंत्री के साथ, जापान के भारतीयों के उद्योगपतियों के साथ, तमाम लोगों के साथ जो उनकी मुलाकात होनी है, द्विपक्षीय वार्ताएं होनी है, इससे कहा जा सकता है कि भारत को आर्थिक क्षेत्र में बड़ा सहयोग मिलेगा और भारत आर्थिक तौर पर मजबूत होगा और रक्षा के क्षेत्र में भारत और जापान एक दूसरे के साथ सहयोग के लिए द्विपक्षीय एमओयू साइन भी करेंगे और इनको लेकर दोनों देश आगे बढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक और कूटनीतिक और रक्षा के क्षेत्र में दोनों देश क्या कर सकते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, बिहार में आज भी जारी रहेगी वोटर अधिकार यात्रा। आज सुबह करीब 8 बजे बेतिया से शुरू होगी वोटर अधिकार यात्रा। आपको बता दें कि बेतिया गोपालगंज से होते हुए सारण में रात्रि विश्राम करेगी यात्रा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा में आज कई बड़े नेता होंगे शामिल। वोटर अधिकार यात्रा में आज शामिल होंगे सचिन पायलट दोपहर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी वोटर अधिकार यात्रा में हो सकते हैं शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, बिहार में आज भी वोटर अधिकार यात्रा जारी रहेगी जिसमें सचिन पायलट भी शामिल होंगे, क्या है इस पर पूरी जानकारी? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा बिहार में 65 लाख वोटों के मतदाता सूची में हटाए जाने के नामों को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में यात्रा लगातार जारी है। इस यात्रा में हर दिन कोई बड़ा नेता किसी न किसी प्रदेश का शामिल हो रहा है। वहीं इसी कड़ी में आज राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आज बिहार पहुंच रहे हैं और वो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ दोपहर के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के शामिल होने की सूचना है और कहा जा सकता है कि बिहार में जो आज से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत सुबह 8 बजे से बेतिया से हुई है और बेतिया से होते हुए गोपालगंज और सीवान और सारण पहुंचेगी और सारण में रात्रि विश्राम यात्रा करेगी। फिलहाल भारत वोटर यात्रा जो चल रही है उसमें बिहार के लोगों को जागरूक करने के लिए, बिहार के लोगों को वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बताना है कि कैसे उनको उनके वोट छीने गए हैं, कैसे उनके वोटों काटे गए हैं, कैसे उनका मतदाता सूची से नाम हटाया गया है। आज मतदाता सूची से नाम हटाया गया है, कल उनको जो सरकार की मिलने वाली योजनाओं से भी हटाया जाएगा। इस आधार पर कांग्रेस के तमाम नेता, खास राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव ये बिहार की जनता को पूरी तरह से समझाने की कोशिश में लगे हैं ताकि इस यात्रा में बताया जा सके बिहार के लोगों को कि जो मतदाता सूची से 65 लाख नाम उनके हटाए गए हैं उससे भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने में भी दिक्कत खड़ी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। उन्नाव जिले के हसेवा गांव में स्थित नरसिंह बाबा मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि ये लोगों की आस्था, विश्वास और परंपरा का प्रतीक बन चुका है। ये मंदिर करीब 80 साल पुराना है और इसकी शुरुआत एक छोटे से गड्ढे से हुई थी। स्थानीय मतदाताओं के अनुसार जब गांव प्लेग जैसी गंभीर बीमारी ने तबाही मचाई थी तो चारों ओर मौत का साया मंडरा रहा था। तब इस सिद्ध पुरुष ने ग्रामीणों को यहाँ पूजा अर्चना शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने गांव वालों से हर शुक्रवार को इस स्थान पर दूध और बतासे चढ़ाने को कहा। इसके बाद धीरे धीरे बीमारियों का प्रकोप कम हुआ। ये स्थान श्रद्धा का केंद्र बन गया। आज भी ये परंपरा जारी है। हर शुक्रवार को सैकड़ों श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर विशेष भोग अर्पित करते हैं। खास बात यह है कि आसपास के करीब आधा दर्जन गांव में तब तक भोग नहीं बनता जब तक मंदिर में देसी घी से बने पकवानों का भोग न लग जाए। इसके अलावा हर वर्ष भाद्रपद माह के पहले शुक्रवार को यहाँ विशेष मेला आयोजित होता है
जिसमें उन्नाव के अलावा कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ये मंदिर आज भी लोगों की आस्था का और एकजुटता का प्रतीक बना हुआ है। उन्नाव जनपद के हसनगंज तहसील के ग्राम पंचायत हसेवा में आए हैं, जहां पर एक अति प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है नरसिंह बाबा। यहाँ पे कुछ कमेटी के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और क्षेत्र के कुछ ग्रामवासी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं। दादा, आपका के न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। जी जी। ये जो मंदिर है, कब इसकी स्थापना हुई और इसकी क्या मान्यताएं? असल में ऐसा था, बहुत दिनारी बात है, बहुत पुरानी बात है, 70-85 साल पुरानी। तो प्लेग बीमारी आई थी, जो 4 मरते थे, 4 घाट पर गए, फिर दोबारा जाना पड़ता था। तो एक दंडी स्वामी आए, उन्होंने कहा कि शुक्र को जो है एक गड्ढा खोद दिया, उसमें 5 बतासा दूध चढ़ाना स्टार्टिंग हुआ। उसके बाद जैसे जैसे मतलब जो है ना इनका वो तो होता रहा, तो धीरे धीरे जो है इनका जो है ना आस्था लोगों में बढ़ती रही। तब से आज तक जो है कोई प्लेग बीमारी हमारे वहाँ नरसिंह बाबा से नहीं हुई है। फिर उसके बाद एक दुर्गा सिंह लंबरदार है जिम्मेदार, उन्होंने कच्चे चबूतरे के तौर पे बनवाया, उसी में दूध बतासा चढ़ रहा। यूँ ही पंचायत राज आई तो अयोध्या सिंह प्रधान ने मूर्ति रखवाई। उसके बाद जो जो प्रधान होते रहे, कुछ कुआं मरम्मत, कुछ पुताई में खर्च किया, बस यही तरह समाप्त होता रहा। ये मेला कब लगता है कि कैसे? ये मेला आधे भादों के परिवार छोड़ करके जो पहला शुक्र पड़े, परिवार नहीं पड़ेगी, उसी मेला लगता है। वैसे हर शुक्र को लगता है, हर शुक्रवार को 5 बतासा दूध चढ़ाने की मतलब परंपरा इनकी है। हमारे साथ और भी ग्रामीण लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या यहाँ की मान्यताएं हैं। ये जो मंदिर लगता है, यहाँ मेला जो लगता है, ये मेला जो लगता है, इसकी क्या मान्यताएं हैं और कहाँ तक ये क्या इसमें क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? प्राचीनतम मंदिर है, इसकी महिमा बहुत दूर दूर तक है। ये जो मंदिर है, यहाँ पे और क्या कार्यक्रम होते हैं? सुना यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और क्या कार्यक्रम होते हैं? यहाँ पर ये जो नरसिंह बाबा का मंदिर है, जहाँ सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका चैनल करीब, ये मेला तो बहुत पुराना है और पहली बार आपने आपके चैनल के माध्यम से आपने इस अति प्राचीन मंदिर को कवर करने की और इसकी मान्यताएं जो हैं, प्राचीन मान्यताएं हैं और क्या क्या यहाँ पर होता है, आपके चैनल के माध्यम से लोगों के सामने आप पहुँचा रहे हैं। उसके लिए आपकी टीम को और आपके चैनल को आभार। यहाँ पर जैसे बताया उन्होंने कैसे कैसे मंदिर बना, जो मान्यताएं इस मंदिर की हैं, जो आस्था अटूट प्रेम है। यहाँ करोड़ों भक्त, लाखों भक्त आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती। और ये मंदिर इतना अति प्राचीन है कि शायद मेरा जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं आपको और आपके चैनल को बताना चाहूँगा, मंदिर में जब शुक्रवार को मेला लगता है, जब ये मेला लगता है तो घर में जो पति पत्नी हैं वो 2 लोग व्रत रहते हैं और व्रत रहने के बाद उसमें एक लोग यहाँ अपने जो पुआ बनाए जाते हैं, पूरी के तरीके से 4-5 पुआ बनाते हैं, तो उसमें एक घर का सदस्य, हर घर का एक सदस्य यहाँ मंदिर पर आता है। यहाँ जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें कुछ लोग उनको अपना मुंह जूठा करके पुआ खाते हैं और भगवान के नाम पर वहाँ इसमें भोग लगाया जाता है, इसमें डाला जाता है। और गांव के प्रत्येक घर से नहीं, बल्कि आसपास से हमारा सुपरी है, गजफ्फरनगर है, चक्कुशहरी है, अम्बुइया है और ये हसेवा है, ये जो भी क्षेत्र के लोग आते हैं और उसके बाद आके यहाँ पर सब ये पंगत बैठती है। अब जो जगह देख रहे हैं, ये जगह भर जाती है। भरने के बाद यहाँ पर लोग बैठते हैं और जब सब लोग आ जाते हैं तो विधि विधान से नरसिंह बाबा के जयकारे के साथ पूजन शुरू हो जाता है। वो अपना एक ग्रहण करते हैं और उसके बाद कुछ प्रसाद रूप ही यहाँ डाला जाता है। उसके बाद जब सब पूजन सब लोग ग्रहण कर लेते हैं, इसको मान्यता के अनुसार, पुरानी मान्यता के अनुसार इसको बंद कर दिया जाता है। फिर जो दूसरा आधे पत्नी रहते हैं, फिर वहाँ देवी का विधान है। हमारे गांव में एक देवी जी, वहाँ पर एक पुआ चढ़ाया जाता है, जो उनके साथ एक सदस्य घर का जो मुख्य होगा, गार्जियन पुरुष सदस्य यहाँ आएगा और महिलाएं या कुछ और दूसरे घर के जो लड़की हैं वहाँ जाती है। इस प्रकार से ये परंपरा काफी सालों से चली आ रही है और ये निरंतर लगातार उसी तरह जैसे पहले पूर्वजों के द्वारा चली आ रही, वैसे हमारी ये नई युवा पीढ़ी भी उसको आगे बढ़ा रही है। अच्छा, ये जो मेले में दुकानें लगती हैं, ये कैसे लगती हैं और इसको आप लोग क्या सुविधा देते हैं?
मेले में जो दुकानें लगती हैं, ये जैसा आप लोगों को ज्ञात है कि जो मेला लगता है वो मंदिर के दोनों किनारे PW की जगह में लगता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई टैक्स नहीं लिया जाता कि किसी दुकानदार से। इसमें हम कोशिश करते हैं, जो हमारा एक रजिस्टर बना हुआ है, जो हमारे पुराने दुकानदार हैं उनके नाम अंकित हैं, उन्हीं की जगह लिखे, नाम लिखे, फुट लिखे, उस अनुसार हम उनकी दुकानें लगाते हैं। जो नए दुकानदार आते हैं हम उनको किनारे बढ़ाते रहते हैं उसके बाद। और यहाँ हमारी सुरक्षा व्यवस्था के रूप में हमारी कमेटी और प्रशासन और स्वयं हमारी जो गांव के ग्रामीण लोग हैं और वो लोग गश्त करते रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है हम लोग उनको मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। सचिन सिरोही को मिली फेसबुक पोस्ट पर धमकी। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही को मिली फेसबुक पोस्ट पर धमकी। उदयपुर फाइल्स फिल्म का समर्थन करने पर मिली धमकी। कन्हैया लाल जैसा हाल करने की मिली धमकी। आपको बता दें कि सचिन सिरोही ने थाने में तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। मुकदमा दर्ज न होने से आहत हिंदूवादी नेता धरने पर बैठे। प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। धरना कर शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने पर लगाया आरोप। आपको बता दें कि बीते 4 दिन पहले हिंदूवादी नेता ने फेसबुक पर किया था पोस्ट। सभी से उदयपुर फाइल्स देखने की फेसबुक पर की थी अपील से हाथ हो। आपको बता दें कि अपील से हाथ जोड़कर असामाजिक तत्वों ने फेसबुक पर धमकी दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अपील से आहत होकर असामाजिक तत्वों ने धमकी दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सचिन सिरोही को मिली फेसबुक पोस्ट पर धमकी। मेरठ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। हिंदूवादी नेता सचिन को मिली धमकी। सिविल लाइन के अंदर आज धरने पे बैठने पे मजबूर होना पड़ा मुझे, क्योंकि मैंने एक केवल पोस्ट मारी थी फेसबुक पर। उदयपुर फाइल जो मूवी है, जो कन्हैया लाल की सच्चाई है, उदयपुर में जो घटना हुई थी, निंदनीय सरपंच से जुड़ा हुआ था, उसमें 22 तारीख की शाम को रात को मैंने एक पोस्ट मारी जिसमें मैंने ये कहा कि उदयपुर फाइल देखने अधिक से अधिक सनातनी हिंदू आए। उस विषय पर एक मैं कहूँ मुस्लिम है, जिहादी है, कौन है वो व्यक्ति, सदर अली नाम का व्यक्ति है, जिसने मेरी फेसबुक उस पर आईडी पे कमेंट ये करा कि जिस तरीके से कन्हैया लाल की सरपंच से जुदा हत्या हुई, वैसे तुम्हारी भी ऐसी हत्या होगी और उस पर जो है पिक्चर बनेगी और उस पर वो फ्री टिकट दिखाएगा मुझे। आप देखिए किस तरीके से। मैं यहाँ 24 तारीख को सिविल लाइन थाने में आया मेरठ में, मैंने इंस्पेक्टर साहब को कहा, मैंने कहा जी तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर दो। आज 28 तारीख में 4 दिन बाद मुझे मजबूर होकर यहाँ धरने में बैठना, क्या मैं तो केवल एक सुरक्षा के नाते आया हूँ। मेरठ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ी इम्तियाज अली निकला लुटेरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राहगीर की बहन से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर बनाता था निशाना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस का डर दिखाकर लूटपाट कर हो जाता था फरार। अब तक 1 दर्जन से अधिक वारदात को दे चुका है अंजाम। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में अंडर 19 क्रिकेट कानपुर टीम में सेलेक्ट हुआ था खिलाड़ी। चोट लग जाने से टीम से बाहर होने के बाद बन गया था लुटेरा। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने पर लूटपाट की थी शुरुआत। प्रधानी का चुनाव भी लड़ चुका है पूर्व क्रिकेटर इम्तियाज। टीपी नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मेरठ से अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ी इम्तियाज अली निकला लुटेरा। राहगीर की बहन से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर बनाता था निशाना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस का डर दिखाकर लूटपाट करता था आरोपी। सीतापुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। मामूली विवाद में दबंगों ने बेरहमी से पीटा। दबंगों ने एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा। दबंगों ने पीट कर उसे खेत में फेंका। परिजन दिन भर करते रहे खोजबीन। आपको बता दें कि मरा हुआ समझकर आरोपी दबंग हुए फरार।
परिजनों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती, हालात गंभीर। थाना विश्वास क्षेत्र के महराजपुर का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मरा हुआ समझकर आरोपी दबंग हुए फरार। परिजनों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती, हालात गंभीर बनी हुई है। थाना विश्वास क्षेत्र के महराजपुर का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल ब्रेकिंग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।